अभी हम देख सकते हैं गंगोत्री धाम में हमारे परम कर्म योगी और परम जीवन मुक्त संत स्वामी गोपी बाबा जी, और जो कि आनंदमयी माता जी के शिष्य हैं। और देखिए इस अवस्था में भी, इतनी एज में भी स्वामी जी जंगल जाते हैं और जंगल से सामान लाते हैं। स्वामी जी, तो आप क्या हमेशा से जंगल से रोज़ लकड़ियाँ लाते हैं? अच्छा, रोज लकड़ी कम चलाते हैं। अच्छा, फिर अपना भोजन वगैरह बनाएंगे इसके बाद, स्वयं भोजन बनाते हैं। हाँ, बस जी समझे। तो हमेशा शीतकाल में भी आपका यही नियम रहता है? यही नियम है जी, इसका, तो यही नियम है। जंगल जाना है और अपने लकड़ी लेके। जी समझे। अपने अपने में मस्त रहना। जी समझी, ये बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समझी। अभी यहाँ पे गोपी बाबा के पास आए हैं, हिमालय के हमारे परम संत जो गंगोत्री में निवास कर रहे हैं 50 सालों से। और स्वामी जी हरिओम, प्रणाम आपको। स्वामी जी हरिओम, जी, हरिओम। स्वामी जी कुछ सबसे पहले तो आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, ये कर्म का बंधन जो होता है वो कैसे मतलब छूटता है, किस तरह से वो रहता है? जंग चले गए थे, जंगल। अच्छा, अभी आया और रास्ते में मिल गया। तो स्वामी जी हाँ। फिर यही मैं जो प्रश्न कर रहा था आपसे कि कर्म का बंधन कैसे मतलब कर्म का छूटता है? बंधन, जी कर्म करके ही कर्म से छुटकारा मिलती है। जी समझिए। कर्म करके ही कर्म से छुटकारा मिलती है। बिना कर्म किए कर्म से छुटकारा है ही नहीं। इसलिए कर्म करे जाओ, कर्म का फल चिंता न करो। कर्म करने का अधिकार है, कर्म का फल में आपका अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म करके ही कर्म से छुटकारा मिल सकते हैं। जी ये शास्त्र की निर्णय है, जी। ये बात है। और स्वामी जी आप कुछ कहना चाहेंगे आज? बस ठीक है। कोई सत्संग? नहीं स्वामी जी, और कुछ तो भगवान की भजन करो। जी। कहीं भी रहो, किसी स्थिति में रहो, आप भगवान के भजन करो। संसार में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो मार्ग है जी। किसी भी मार्ग में चलोगे तो भगवान के भजन करने से ही उन मार्ग में चलने का सफलता मिलती है। नहीं तो साधु का वेश धारण किया है, अब कि बोले साधु का वेश धारण करके यदि साधु के समान आचरण न करूं तो उससे पाप होता ही है। साधु का वेश धारण करके ही यदि हम पाप कर्म करे, गृहस्थी के समान यदि राजनीति में चलते रहो तो राजनीति में अपना भजन ना होने के कारण ही अपने कर्मफल अपने उल्टे ही अपने को विपत्ति पड़ जाता है और आपको ही कर्मफल भोगना पड़ता है। इसलिए भजन करो, भजन से ही अपना कल्याण और दूसरा का कल्याण, सबका कल्याण हो सकता है। ठीक मार्ग में चलो, भगवान के मार्ग में चलो, तब तभी सफलता, इहलोक परलोक जिंदगी सब कुछ सुधर जाएगा। भजन नहीं करोगे, खाओगे पियोगे, इंद्रिय की तृप्ति करोगे, उससे तुम्हें कुछ नहीं का लाभ है, ना अपने लाभ है ना दूसरे का लाभ है। इसलिए कुछ भजन करेगा, भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। भजन में अपना उद्धार, दूसरे का भी उद्धार होता है। इसका नाम है भजन। भजन। पर स्वामी जी भजन भी लोग कहते हैं कि भजन नहीं हो पाता, मन करता ही नहीं है। नहीं होता, नहीं हो पाता। उनके पूर्व जन्म के कर्म आ जाते हैं आड़े, वो भजन करने नहीं देते हैं। उन्होंने गुरुदेव का शरण नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने गुरुदेव का शरण नहीं लिया, इसलिए भजन मन नहीं लगता, विषय की ओर खींच लेता है। इसलिए भजन के भजन करे जाओ, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, भक्ति रखो, तब गुरु जी ही अपना मार्ग देंगे। उस मार्ग में चलते चलते भगवान की इच्छा से ही अपना भगवान सोचेंगे। जब गुरु जी का गुरु की कृपा से, गुरु तो स्वयं मैं ही हूँ, मैं ही गुरु रूप में संसार में हूँ। इससे कहते हैं ना, जैसे जितने संसार में पुरुष है वो सब पुरुष रूप में मैं ही हूँ, और जितनी स्त्रियाँ है सब पार्वती के रूप में है, सब मैं ही सब पुरुष और प्रकृति में दोनों ही हूँ। तो प्रकृति में कोई पुरुष का भेद नहीं और पुरुष में प्रकृति का कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। किंतु संसार की व्यवहार के लिए कहने के मात्र के लिए केवल स्त्री और पुरुष और प्रकृति प्रकृति में कोई भेद है नहीं, सब अपना ही है, अपना ही है। इसलिए भजन करो, भजन करने से गुरु जी का शरण लो, गुरुदेव की शरण लेने से ही सब बेड़ा पार होकर के कर्म बंधन से छुटकारा, मन की छुटकारा, कर्म से छुटकारा, मन की जो व्याधि है, विषय कामना वासना ये वो सब छूट जाता है। अब भजन नहीं करोगे, उस मन के वश में चलोगे, सिर्फ मन को
मन को भगवान में अर्पण करो, बुद्धि को, प्राण को, मन को अर्पण करने से भगवान ही आपको उस मार्ग में ले जाने के लिए सुमति देंगे, अच्छी बुद्धि देंगे, विचार देंगे, उसी से अपना परमार्थ वस्तु की प्राप्त करोगे, उस मार्ग में चलते रहोगे। यही अच्छी भगवान की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। स्वामी जी, आप मन के बारे में बता रहे थे, मन किस तरह कभी कभी इंसान को धोखा दे जाता है, मन साधक बड़े को। दुष्ट है जी। मन को वश में करने के लिए युग युग से ऋषि मुनि मन को वश में करने के लिए तपस्या लगे हुए हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। मन बड़े दुष्ट है, मन बड़े चंचल है, मन किसी प्रकार भगवान की ओर जाते नहीं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब धर्म की विरोधी है, सब धर्म की विरोधी है। इस विरोधियों को शांत करने के लिए उस विरोधियों से राग देश में नहीं, मैंने प्रेम से उनको प्रार्थना के द्वारा, मन, बुद्धि, अहंकार को प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न भाव से, प्रसन्न चित्त से प्रार्थना करने से वही मन धीरे धीरे भगवान की ओर ले जाते हैं। और मन से विरोध करोगे और भगवान के विरोधी से जो विरोध करोगे, विरोध करने से वही विरोधी करने वाले ये मन, बुद्धि, अहंकार, वही आपको अहंकार और मन के साथ संयुक्त करके गड्ढे में गिरा करके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते। ना अपने, न किसी का, न दूसरे का, न भगवान का, किसी का कुछ नहीं रहता। इसलिए भगवान के भजन करो, भजन से ही सब कुछ होता है। गुरु जी का शरण लो, गुरुदेव का शरण लो, तब गुरु जी कृपा करके आपको अच्छे मार्ग में, हाँ गुरु भी ऐसा हो तो गुरु जी को भी अच्छे मार्ग मालूम है, तो गुरु जी के मार्ग मालूम नहीं तो शिष्य को क्या मार्ग दिखाएंगे। इसलिए गुरु वही परमात्मा, वही आत्मा ही गुरु है। उसी के भावना से उसी को आत्मा मानकर, मैंने गुरु मान करके चलते रहो। इसलिए विश्व गुरु, आत्मा गुरु, सब गुरु अनेक प्रकार होते हैं ना जी। इसलिए नहीं, पर स्वामी जी, गुरु शरीर रूप में होना चाहिए या फिर जैसे ईश्वर रूप में, बिना शरीर में, सूक्ष्म रूप में? सूक्ष्म रूप में पहले बना स्थूल को सकते हैं। देखो, पहले स्थूल को जानो, पहले स्थूल को देखो, फिर सूक्ष्म में जाओगे। स्थूल को जाने बिना सूक्ष्म में जाना बड़ा कठिन है जी। पहले स्थूल को जान लो। जैसे संसार मिथ्या है, मिथ्या को पहले जान लो, ठीक ठीक भाव से जान करके तब संसार को, संसार जो मिथ्या है, सचमुच मिथ्या है, वो मिथ्या को जान करके तब परमात्मा की ओर रास्ता मिल जाएगा। सत्य वस्तु को जानने के लिए पहले मिथ्या को जानो, मिथ्या को जाने बिना सत्य को नहीं जान सकते। इसलिए जो गुरुदेव है, शास्त्र में कहते हैं ना, पहला गुरु माता पिता, दूसरा गुरु मंत्र देते, वो दूसरा गुरुदेव है, तीसरे गुरुदेव जो मार्ग दिखाते, सत मार्ग में चलाते, वो चौथे गुरु है। इसी प्रकार गुरु, एक प्रकार गुरु से काम नहीं चलता। अच्छा। आत्मगुरु, विश्व गुरु, जगत गुरु, ये सब होता है ना। इसीलिए पहले तो शुरू से मन स्वरूप में जो गुरुदेव है उसी का शरण लो, पहले उसी का शरण लेने से वही गुरुदेव ही आप परम गुरु की तरफ पहुंचा देंगे। जाओ उनके पास जाओ। जैसे पार्वती जी को पास प्रार्थना करोगे, पार्वती जी कहते तुम पिता के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, वहीं परम माने ज्ञान मिलेगा, पवित्र मार्ग मिलेगा। इसी प्रकार प्रकृति आपको कृपा करके यदि पुरुष की तरह आपको भेज दे, प्रकृति जब आपको पूछ नहीं, छोड़े नहीं, आप परमात्मा की ओर जा नहीं पाओगे। इसलिए जब प्रकृति आपको छोड़ दिया, जाओ तुम मैंने अपना पुरुष के पास जाओ, पिताजी के पास जाओ, तो वहीं ज्ञान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जब प्रकृति आपको छोड़े नहीं, संसार आपको छोड़े नहीं, तुम परमात्मा की ओर कैसे जाओगे? संसार आपको पकड़ रखे है सब तरह से, मन से, प्राण से, शरीर से, बुद्धि से, विवेक से, सब प्रकार से प्रकृति आपको पकड़ रखे है। वो प्रकृति कृपा करके आपको छोड़ दे तो सब मार्ग मिलेगा परमात्मा की ओर जाने के लिए। इसीलिए गुरु जी के शरण करो, गुरुदेव का शरण लो। गुरुदेव का शरण लेने से धीरे धीरे परमात्मा ही स्वयं गुरु के रूप में आकर के आपको बोलेंगे, चलो अब हम तुम हमारे पीछे आ जाओ, इस मार्ग में आ जाओ जी। ये बात है जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, आपको इतने वर्षों से आप रह रहे हैं हिमालय में, आप कभी यहाँ से बाहर गए नहीं, शीतकाल हो, पूरे साल के साल भर भीषण बर्फ में भी रहते हैं, तो कोई ऐसा अनुभव भी हुआ यहाँ पे कि ईश्वर है? अनुभव है, अनुभव तो है। ये अनुभव किसी को बताने का नहीं है, बताने भी समझेगा नहीं है, हाँ। वो हंसी उड़ाएंगे। अच्छा, ऐसा है। इसीलिए जी, जो अपने चीज है अनुभव की, वो अनुभव किसी को बताया नहीं जाता जी। समझिए, बूढ़ा रहस्य है। अपने जो अनुभव अपने भीतर ही रखो,
और कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं। किसी को बोलोगे उसका बुद्धि वैसा नहीं है, जी। अरे ये तो बेकार है, आंखें उड़ाते हैं। नहीं, पर इसलिए एक आम इंसान को कैसे विश्वास हो कि भगवान है, उसका अस्तित्व है, उसकी जब उपस्थिति है। अपने में ही विश्वास है ही जी। नहीं, अपने अंतरात्मा में विश्वास है ही नहीं, तो बाहर किसको विश्वास करोगे? जी। इसलिए अंतरात्मा में प्रवेश करके अपना विश्वास रखो। मन अंतरात्मा में जो आत्मा है, आत्मगुरु है, आत्मगुरु के साथ संयोग करो, वही कृपा करके आपको मार्ग देंगे और वही उस मार्ग में चलने का शक्ति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ की कृपा मिलेगा। गुरु जी की कृपा से तब प्राप्त होता है। नहीं तो किसी प्रकार भटकते रहोगे, संसार समुद्र में भटकते ही रहोगे, किसी प्रकार किनारा नहीं मिलेगा। जी। किसी प्रकार किनारा मिलना मुश्किल है। इसलिए गुरुदेव का शरण लो और आत्मगुरु की शरण लो, तभी काम बनेगा। जी। एक तो सहायता लेने के लिए थोड़ा बहुत संसारी जो गुरु है उसका सहारा लेता है भाई। उसके बाद जब वहाँ से जब परीक्षा में पास कर लेते हैं तब दिव्य गुरु के पास जाते हैं। वहाँ से जब पास हो जाता है भगवान के पास पहुँच जाओगे। धीरे धीरे गुरु की कृपा से ही मार्ग मिलता है और मार्ग में जाने के सुगम मार्ग मिल जाता है। फिर भगवान के पास जब पहुँच जाओगे और कोई चिंता है नहीं, संसार की चिंता छूट जाता है। जब तक आप अपने मन के वश में हो, मन जो कुछ करवा रहे हैं करते हो, खाते हो, पीते हो, इंद्रियों की तृप्ति करते हो, सब कुछ बोलते हो, चलते हो, ये मेरा है, ये तेरा है, जब तक व्यवहार में लगे हो तब तक दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान की ओर मन को लगाओ, शरीर को, मन को, प्राण को, बुद्धि को सब भगवान में अर्पण करते जाओ। नित्य नियम ये भगवान, आज हमने किसी को मनी मन साप दिया है, मनी मन किसी को गाली दिया है, किसी को थप्पड़ मारे है, किसी का धन चुरा लिए है, किसी को बुरा सोचे है, किसी को गाली दिए है, ये सब प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ये सब भगवान का अर्पण करते जाओ। नित्य नियम भगवान का अर्पण करो। भगवान आज हमारे दिन बीत की, आज शाम मैंने सोते समय भगवान से प्रार्थना कर, भगवान आज हम शरीर से, मन से, वाणी से किसी को गाली दिया, जो कुछ शुभ अशुभ कर्म किए हैं सब आपको अर्पण। आप ये प्रश्न करोगे अर्पण कैसे करें, कोई आधार तो है ही नहीं। अपने आत्मा को आत्मगुरु से वहीं अर्पण कर दो। जैसे खाते पीते रोज कुछ ना कुछ तो बोलते हो भगवान को कि भगवान खाओ, जो अपना गुरुदेव है उसने गुरुदेव खाओ, ऐसा बोलते हैं ना। उसी प्रकार बिना आधार से चल नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ आधार होना चाहिए। वो आधार है अपना पहले आत्मगुरु, फिर गुरु तो अनेक प्रकार है। किसी एक गुरु को पकड़ के अपना चलते रहो मार्ग में, तभी। किसी गुरु में कोई विश्वास है ही नहीं, अपने में विश्वास है ही नहीं, तो कौन कृपा करेगा, कौन कृपा करेगा? वही बात है ना। भटक रहा है, इसीलिए संसार में जीव भटक रहा है। खाते पीते मस्ती लेते हैं, फिर कहता है मैं बड़ा दुखी हूँ। तो ये दुख क्यों होता है तो कौन बताएगा? दुख तो अपना मन से ही पूछो। मन ही दुख देते हैं और मन ही को भी सुख देते हैं। मन का ही सब विकार है, मन विकार है। जी। हे हरि, हे हरि, हे हरि। धन्यवाद बहुत बहुत स्वामी जी।